अपना काम करेगा। ब्रिटेन की जनता गुस्से में है। प्रिंस एंड्रयू के लिए यह बर्थडे शायद उनकी जिंदगी का सबसे भयानक दिन बन गया हो कि कभी भी वक्त बदल सकता है। नमस्कार फ्रेंड्स, क्या आपने कभी सोचा था कि जिस बकिंगम पैलेस की दीवारों को कोई छू नहीं सकता, वहां की राजकुमारी या राजकुमार को पुलिस अरेस्ट भी कर सकती है? 400 साल बाद पहली बार किसी ब्रिटिश रॉयल मेंबर के साथ ऐसा हुआ है। क्या ये जेफरी एप्स्टीन का बदला है या कोई नया सरकारी घोटाला? आज के वीडियो में हम इसे रॉयल अरेस्ट के बारे में पूरी डिटेल जानकारी देने की कोशिश करेंगे। तो फ्रेंड्स, बने रहिए वीडियो में। सबसे पहले तो हम जानते हैं कि प्रिंस एंड्रयू कौन है। प्रिंस एंड्रयू एक ब्रिटेन की रॉयल फैमिली से बिलोंग करते हैं, जो एलिजाबेथ सेकंड के तीसरे संतान और दूसरे बेटे हैं, जिनका इतिहास लगभग 1000 साल पुराना माना जाता है, जिसकी जड़ें 1066 साल से जुड़ी हुई है, जब विलियम्स ने इंग्लैंड पर कब्जा किया था। इस परिवार के सबसे मशहूर शख्सियत थी क्वीन एलिजाबेथ सेकेंड, जो 1952 से 2022 तक ब्रिटेन की महारानी रही और ब्रिटेन के इतिहास में सबसे लंबे समय तक रहने वाली मोनार्च बनी। प्रिंस एंड्रयू, जिनका पूरा नाम एंड्रयू अल्बर्ट क्रिस्टियन एडवर्ड है, जिनका जन्म 19 फरवरी 1960 को हुआ, वो क्वीन एलिजाबेथ सेकेंड और प्रिंस फिलिप्स के तीसरे संतान और दूसरे बेटे हैं। 1986 में उन्हें ड्यूक ऑफ यॉर्क का टाइटल दिया गया। 1980 से 2001 तक प्रिंस एंड्रयू ने रॉयल नेवी में सेवा दी और फॉल्कलैंड वॉर 1982 के दौरान हेलीकॉप्टर पायलट के रूप में ड्यूटी भी की। 2011 में उन्हें यूके के स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव और इंटरनेशनल ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट बनाया गया, यानी वो ब्रिटेन के ट्रेड और बिजनेस इंटरेस्ट को प्रमोट करने के लिए दुनिया भर में सफर करते थे। लेकिन 2019 में उनका नाम अमेरिकन फाइनेंसर जेफरी एप्स्टीन से जुड़े विवादों में आ गया और ये विवाद इतना बढ़ गया कि 2019 में बीबीसी इंटरव्यू के बाद उनको ये सारे टाइटल्स और उनकी ऑफिशियल ड्यूटीज छोड़नी पड़ी। अब देखते हैं कि प्रिंस एंड्रयू की गिरफ्तारी क्यों हुई और इसके मेन रीजंस क्या है। फ्रेंड्स, ये बात कल 19 फरवरी 2026 की है, जहां ब्रिटिश रॉयल फैमिली के प्रिंस एंड्रयू का बर्थडे था और प्रिंस एंड्रयू इस बर्थडे को सेलिब्रेट करने के लिए तैयारी कर रहे थे। तभी ब्रिटिश पुलिस ने उन्हें मिसकंडक्ट इन पब्लिक ऑफिस के संगीन आरोप में अरेस्ट कर लिया। उन्हें नॉरफॉक के एक पुलिस स्टेशन पे ले जाया गया, जहां उनसे लगभग 11 से 12 घंटे तक कड़ी पूछताछ की गई। नए इन्वेस्टिगेशन में ये पता चला है कि जब प्रिंस एंड्रयू यूके इंटरनेशनल ट्रेड एनवे यानी व्यापार दूत थे, तब उन्होंने कुछ ऐसे सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स एप्स्टीन को पास किए थे, जिन्हें शेयर करना कानूनन जुर्म था। और यूके की जनता का कहना है कि उन्होंने अपने पद का गलत इस्तेमाल किया। ये सिर्फ उनकी पर्सनल गलती नहीं, बल्कि ब्रिटेन की नेशनल सिक्योरिटी से जुड़ी बात है। दोस्तों, ये कोई मामूली अरेस्ट नहीं है। उन्हें रिलीज अंडर इन्वेस्टिगेशन पर छोड़ा गया है, पर जिसका मतलब है कि इन्वेस्टिगेशन अभी खत्म नहीं हुई है। वो सिर्फ एक वक्त के लिए घर गए हैं। उनका फोन, लैपटॉप और सरकारी डॉक्यूमेंट्स पुलिस के कब्जे में हैं। दरअसल ये बात 2024 से शुरू होती है, जहां पे जेफरी एप्स्टीन के कुछ डॉक्यूमेंट्स रिलीज हुए। अब उस रिलीज में सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा प्रिंस एंड्रयू की फोटोज और वीडियोस वायरल हुई। असल में ये मामला 2012 से ही शुरू होता है, जब जेफरी एप्स्टीन पर कई बड़े आरोप लगे कि उसने कई नाबालिग लड़कियों को पैसे देकर और झूठे वादों के जरिए अपने नेटवर्क में फंसाया था और उनका सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन किया था। 2019 में उसे सेक्स ट्रैफिकिंग
ऑफ माइनर के फेडरल चार्जेस में गिरफ्तार किया गया था। इन्वेस्टिगेशन के दौरान कई बड़े नाम सामने आए और उन्हीं में से एक नाम था प्रिंस का। एक एप्स्टीन फाइल की विक्टिम वर्जीनिया जिफ्रे नामक युवती ने आरोप लगाया कि 2001 में जब वो नाबालिग थी तब उन्हें एप्स्टीन के नेटवर्क के थ्रू प्रिंस एंड्रयू से मिलवाया गया। पर यहाँ पे प्रिंस एंड्रयू ने हमेशा से इन सारे आरोपों को सख्त तरीके से इनकार कर दिया। बात तब ज्यादा बिगड़ गई जब प्रिंस एंड्रयू ने इस मामले की कोर्ट के बाहर ही सुलह कर ली। उसके बाद किंग चार्ल्स ने अपने राजघराने के नियम और रिस्पेक्ट को बचाने के लिए और उनको सम्मानित रखने के लिए एंड्रयू को घर से बाहर निकाल दिया और उनके वो सारे ऑफिशियल टाइटल भी ले लिए। 2026 की खुली जेफरी एप्स्टीन की फाइल के बाद सबसे बड़ा नुकसान प्रिंस एंड्रयू को हुआ है। वो हुआ उनकी पब्लिक इमेज को, उनकी रॉयल जिम्मेदारियों को और ब्रिटिश रॉयल फैमिली की सम्मान को। ये कहानी सिर्फ एक लीगल केस की नहीं है, ये पावर, रिस्पॉन्सिबिलिटी और पब्लिक ट्रस्ट की कहानी है। और जब ट्रस्ट हिलता है तो सबसे बड़ा नुकसान कुर्सी का नहीं बल्कि नाम का होता है। जेफरी एप्स्टीन फाइल में और क्या नए खुलासे होते हैं और आने वाले समय में क्या घटनाएं होती है, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। पर इस मामले में एक बात सुनिश्चित हो गई, कानून सबसे बड़ा है, चाहे वो गरीब हो चाहे अमीर हो। इसी बीच बकिंगम पैलेस से एक ऑफिशियल स्टेटमेंट आया है, द लॉ मस्ट टेक इट कोर्स, मतलब कानून अपना काम करेगा। ब्रिटेन की जनता गुस्से में है। लोग कह रहे हैं कि अगर आम इंसान के लिए जेल है तो राजकुमार के लिए क्यों नहीं। प्रिंस एंड्रयू के लिए यह बर्थडे शायद उनकी जिंदगी का सबसे भयानक दिन बन गया हो। आपको क्या लगता है कि क्या किंग चार्ल्स को अपने भाई को बचाना चाहिए था या फिर ये अरेस्ट सही था? कमेंट में अपनी राय जरूर रखिए, वीडियो को शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।